श्री राधे राधे जी, जय माता दी, जय श्री राम। आपको मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ जिसका कई बारी बहुत से लोग पूछते हैं और जिनको पता नहीं है, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो अब निर्जला एकादशी आने वाली है, जो कि 25 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ठीक है, शायद बात बृहस्पतिवार को है। ठीक है, तो निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखना है? जो हमेशा रखता है वो बहुत अच्छी बात है। जो कभी नहीं रखता, जैसे पूरे साल में कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता है, तो वो एक एकादशी रख लेगा, ओनली निर्जला एकादशी मतलब, तो उसे 12 एकादशियों का फल एक ही दिन मिल जाएगा। लेकिन उसका फल इस तरह रहेगा। निर्जला एकादशी का मतलब है कि निर्जला, बिना चाय पानी के आपको ये व्रत रखना है। ठीक है, तो ये निर्जला कहलाएगा। ठीक है, इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत है। उसमें चाय पानी आप कुछ नहीं पी सकते हो। अगले दिन जब द्वादशी लगेगी सुबह, उस दिन आप एक ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं खिला सकते हो, कोई नहीं मिल रहा आपको, तो उसी के हिसाब से आप भोजन के एक आदमी के भोजन के लायक आप सीधा निकाल दो। जैसे एक कटोरी चावल, थोड़ा सा आटा, 2 आलू, नमक, घी, शक्कर, गुड़, फल, आप दक्षिणा, और आप जो रख सकते हो, आपकी जो एक जोड़ी कपड़ा अगर रख सकते हो वो भी रख सकते हो। जो आपकी देने की इच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़ा ही दो, ये करो वो करो, वो आपकी इच्छा है। आपकी जितनी हो सके उतना दे सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो निर्जला एकादशी का व्रत इस तरह रखा जाएगा। आप नहा सकते हो 2-3 बारी, क्योंकि भाई प्यास लगेगी तो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, तो आप 2-3 बारी नहा लो। ठीक है, उससे थोड़ी सी ठंडक मिलती है तो प्यास नहीं लगती है। क्योंकि मैं भी रखती हूँ, और इस बारी सोच रही हूँ, मैं तो अब हमेशा के लिए रखती हूँ। हर एकादशी जो आती है सबका व्रत रखती हूँ, पूरा 12 महीने का। तो इस बारी देखती हूँ कान्हा जी की कृपा क्या होती है, कि पूरा व्रत रखूँगी कि नहीं। क्योंकि देखते हैं, स्कूल में रहूँगी तो मुश्किल है, क्योंकि स्कूल में जाना है तो धूप लगेगी, तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा। अगर घर पे रही, छुट्टी रहा, तो कोशिश है मेरी कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूँगी फिर भी। और जिसने एकादशी का व्रत कभी किया ही नहीं है और वो उठाना चाहता है, तो वो इस दिन निर्जला एकादशी वाले दिन से व्रत उठा सकता है। नॉर्मल तरीके से करना चाहता है तो नॉर्मल तरीके से, और वैसे करना चाहता था वैसे। अब इस एकादशी का नॉर्मल तरीका क्या होता है? जैसे सुबह उठे, कान्हा जी को पंचामृत बनाया, उसने स्नान करवाया। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद, ये होता है गंगा जल। ठीक है, ये पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है। फिर उसके बाद भगवान को तिलक लगाओ, भगवान के जो भी कपड़े हैं अच्छे से उनको पहनाओ, उड़ाओ। अगर नहीं है तो कान्हा जी की तस्वीर है, अगर किसी के पास कान्हा जी नहीं है तो कोई ये नहीं है कि मेरे पास कान्हा ही नहीं है, तस्वीर है ना कान्हा जी की, भगवान जी कृष्ण राधा की, तो उनको गंगा जल का छींटा लगा दो और फूल अर्पित करो। बाकी फल हो आपके घर में तो वो अर्पित करो, जो भी आपके पास है, धूप दीप करो और भगवान के आगे प्रार्थना करो, प्रभु मैं ये व्रत आपके समक्ष रख रही हूँ और मेरा ये व्रत पूरा करवाना, मेरा भूख प्यास सब दूर कर देना। और सच में ये ऐसा होता है, अगर भगवान के सामने आपने ऐसा कहा और बोला तो भगवान सच में हमारे भूख प्यास सब दूर कर देते, हमें पता ही लगता कैसे वो दिन निकल जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाकी आप भी करके देखना तो बहुत अच्छी बात है। ये है, ठीक है। फिर उसके बाद आप दिन में चाय ना पियो तो बहुत अच्छी बात है, इसकी जगह आप शरबत बना के पी लो, नींबू पानी, शिकंजी, जो भी है। फल खा लो, फ्रूट खा लो। ठीक है, शाम को अगर नहीं है तो भाई नहीं चल रहा है, आलू है, कुट्टू काटा भी बहुत से खाते हैं, तो वो बना के आप खा सकते हो। ठीक है, लेकिन निर्जल ये व्रत जरूर रख लो, ये निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करो, सभी करो, मैं तो कहूँगी। जिसने कभी नहीं रखा वो भी रखिए। इस दिन अन्न ग्रहण ना करे घर में सभी लोग तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चलता है भाई कि भाई किसी कोई मानता है कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ कि आप व्रत ही रखो। लेकिन कोशिश ये करो कि निर्जला एकादशी वाले दिन भोजन ना करो तो बहुत अच्छी बात है। आप फल खा लो, फ्रूट खा लो, आलू उबाल के उसे भून के फ्राई करके खा लो, शरबत बना के पी लो, हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इस दिन पानी पिलाना एकादशी और द्वादशी दिन बहुत अच्छा है। आप दान में कुछ भी दे सकते हो। ठीक है,
निर्जला एकादशी वाले दिन आप मटका रखो, उसमें पानी भरो, ठंडा और चीनी शरबत बना के वो दान कर दो। खरबूजे का दान कर दो। बेने यानी पंखा जो होता है, हाथ से पंखा देते हैं, वो दान कर दो। गर्मी होती है, चिड़िया पक्षी को भी पानी पिला दो, बहुत अच्छी बात है। और जिसने कभी नहीं किया है तो मैं तो ये कहूँगी सभी से कि हाथ जोड़ के कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी करो, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। कहते हैं ना, कुछ जाए साथ में या ना जाए, पर निर्जला एकादशी का व्रत किया हुआ हमारे साथ जाता है। इसे कोई हमारा ले नहीं सकता है, ना कोई हमारा छीन सकता है। ये एक ऐसा व्रत है, और हमारे संकट में, हमारे कष्ट में हमारे प्रभु हमारे साथ हमेशा होते हैं। लेकिन कोशिश करना भगवान से कुछ मांगो मत। अगर मांगोगे उतना ही मिलेगा, और नहीं मांगोगे उससे 4 दुगुना देंगे भगवान। जैसे कोई चीज़ होती है, मम्मी पापा रहते हैं या कोई भी सोचते हैं कि चलो ये रोज़ आती है, ये करती है, मैं इसको ये दूंगा, हैं, लेकिन मैंने उससे आगे पहले भगवान जी मुझे ये दे देना। तो भगवान जी तो देना मुझे बहुत सारा चाह रहे हैं, लेकिन जब मैंने एक चीज़ मांग ली तो भगवान कहते ले इसी में खुश है तो ले जाए एक। तो इसलिए भगवान से कोशिश करो। हाँ, तुम्हारे दुख तकलीफ है तो भगवान से बोलो, कहो, अच्छी बात है, और भगवान सुनते हैं सच में। बाकी आपकी आस्था है, आपको विश्वास है तो आप करो, नहीं विश्वास है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। जिसको पता है इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रही हूँ मैं। बहुत से भाई बहन को नहीं पता होता है कि भाई व्रत कैसे करें, किस तरह करें, क्या है क्या नहीं। और निर्जला एकादशी में तो बिना पानी के रखा जाता है, और जो वैसे रखते हैं भाई नहीं रख सकते निर्जला एकादशी, तो वो ये नहीं है कि निर्जला ही एकादशी है तो निर्जला ही रखना, ऐसा कुछ नहीं है। आप फलिहार करके भी ये व्रत रख सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह गया हो तो उसे मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर बताऊंगी आपको, ओके। श्री राधे राधे जी। और द्वादशी में व्रत जरूर खोल लेना सुबह। श्री राधे राधे जी।